इतना भी यूस है सुकराई पक्ष है सारा जड़े बिस्टा है। और ये थोड़े एक दो भाई कर आए वीडियो बना रहे कह दे एक बार दन्नू गांव इकट्ठे हो गए। और मैं उन 12 वाले भाइयों से भी कहूँ है भी कह दे एक बार इकट्ठे हो रहे हैं या हमें कोई इकट्ठे नहीं भाई ना हमें पीर मान रही थी हमें तो नू के नुहा जो सुकराई के पक्ष में थे। आप इतना बड़ा आदमी है एक परिवार के बारे में जो आज धरती पे भी नहीं उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। भाई बाबा करोड़ो तो बाबा ने कहो जिसने तेरे खिलाफ बोलिया तो उसने कहो उनकी छोड़ के ना कई 7 पीढ़ियां की लाग रहा बता। देखो पता है क्या है उसके अंदर कई षड्यंत्र रचे गए थे। कुछ शरारती तत्वों ने गायों को जहर भी डाला गया बदनामी देने के लिए सुकराई को। सच्चाई में ये है वहां पर पंखे तोड़ दिए गए षड्यंत्र यही तो था और क्या था। कारोबार जब ये सुकराई नाथ को गाड़ी गिफ्ट दी गई थी उसमें गांव के लोग भी वहां साथ में गए थे। आज मेरे साथ में मेरे को फलाना फलाना आदमी एक गाड़ी गिफ्ट कर रहा है आप भी आओ साथ में। हमारे गांव से 10-12 लोग गए थे। ईब कोत कला का एक भाई ने पूरी छोटी कोत के लिए एक वर्डिंग की है। तेली का वो लड़का है नाम बता छोटी कोट नगर की बाबा सुकराई नाथ की भाई। सबसे पहला तो सारे पत्रकार और सारे भाइयों ने राम राम। आज विषय ये है हमारा कि जो बाबा जताई नाथ ले रखा है इनकी और कुछ लोग अपने घर बैठ के वीडियो बना रहे कि दन्नू गांव एक से कल भंडारे में भी आवेंगे दन्नू गांव में चादर उड़ाने में भी हिस्सा लेंगे मतलब दन्नू गांव एक हो गए। वहाँ घर बैठ के वीडियो में लोगों ने भ्रमित कर रहे हैं कोई दन्नू गांव एक नहीं भाई। हमें ना इस बाबा ने पीर मान दे चोटी कोट खुरदिया सारी इकट्ठी हो रही है 36 बरादरी के भाई बैठे हैं डे। और हमें ना भंडारा में जान दे ना हमें चादर उड़ाने में जान दे ना हमें चंदा का एक पैसा दे दे ना हमें इसको पीर मान दे। हाँ जितना भी यूस है सुकराई पक्ष है सारा जड़े बिस्टा है। और ये थोड़े एक दो भाई कर आए वीडियो बना रहे कह दे एक बार दन्नू गांव इकट्ठे हो गए। और मैं उन 12 वाले भाइयों से भी कहूँ है भी कह दे एक बार इकट्ठे हो रहे हैं या हमें कोई इकट्ठे नहीं भाई ना हमें पीर मान रही थी हमें तो नू के नुहा जो सुकराई के पक्ष में थे। 12 ज्यादा भी कहना चाहूँ आख बा हमें नहीं इकट्ठे अरे ना हमें होंगे अलगे रवांगे अपना ना यू जो यही बाबा लाए है या ना यू बाबा सुरजाई का कुड़ी का बाबा है तू तो और बैठते बाबा लाए है ये हमें तो इसकी मान देनी भाई बस और या कमा हमें तो क्या आप अभी भी सुकराई नाथ जी को पीर मानते हो? हमें तो सुकराई नाथ को पीर मानना भाई क्या कोट खुरद सारी सुकराई नाथ को पीर मानना है। अच्छा हाँ तो आपका जो नाराजगी है वो पीर जताई नाथ जी से है या सरपंच और ग्रुप है उससे है? हमारी तो सभी से नाराजगी है। हमें तो न्यू का नुआ हमारा तो ग्रुप न्यू का नुआ हमारी सभी तो नाराजगी है। नहीं बहुत स्तर में इसने चादर उड़ाई है जताई नाथ ही। उस टाइम तो सुकराई नाथ भी थे सारे जो है पीर थे सारे पूछ रहे थे वो तो साउंड आ गया। हाँ जगह थोड़ा ऊंचा भाई बात ऐसी है इस कोथ गांव का जो डेरा है इसकी परंपरा आज से नहीं हजारों वर्ष पुरानी है। जितने भी यहाँ पर पीर बैठाए गए हैं वो कोथ गांव के अंदर ही बैठाए गए हैं। कोथ गांव के अंदर ही उसको डेरे के अंदर ही उसको चादर दी गई है। उसमें गांव और पीर और बेक तीनों को शामिल होने के बाद में ही वो चीज पीर बैठाया जाता है। लेकिन ये जो बाबा लेके आए हैं हमने बाबे से कोई मतलब नहीं है। हम बाबे को ना अनाप शनाप कोई शब्द भी नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे गांव से 150 किलोमीटर दूर बोर के अंदर षड्यंत्र के तहत अगर बोर वाले इसको चादर दे रहे हैं तो भाई ये तो बोर का पीर है कोथ का तो पीर है ही नहीं। स्पष्ट सी बात है। अगर कोथ का पीर होता तो वो बाबे यही कोथ में आकर के उसको गांव की सहमति से उसको पीर बदलते। मंडी के आगे ही हुआ है आज तक जितने भी पीर बैठाए गए हैं इस मंडी के आगे ही दोनों गाँव के सामने पीर चुना गया है। जितने भी हुए आज तक 3 तो हमने भी देख लिया बाकी हमारे बुजुर्गों ने और 4-5 देख लिए होंगे। लेकिन 150 किलोमीटर दूर अगर पीर बैठा दिया तो वो पीर थोड़ा ही हुआ वो तो बोर का है। बोर ने चादर दे रखी है जो कैसे मानेंगे। जो मंत सुकराई नाथ जी थे जो पहले थे यहाँ पर उन्होंने खुद लाइव आकर बोला कि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था
मैंने भी अपना पक्ष रखा और बाबा बालकनाथ ने और अन्य पीरों ने, सभी पीरों ने हमने एक राय से चुना। वो खुद करें लाइव आकर, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जब वो खुद मान रहे हैं तो इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? भाई उनको षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया, सुखराईनाथ जी महाराज को उनको दबा दिया गया, बिल्कुल दबा दिया गया। और रही दूसरी बात, बालकनाथ का शब्द आपने लिया, वो बालकनाथ जिसके पेट में इतने दर्द हो चुके थे कि सुखराईनाथ ने पूरे हरियाणा के अंदर एजुकेशन का इतना बड़ा डंका चला दिया। उनको इतनी ईर्ष्या हो चुकी थी कि भाई सुखराईनाथ ये जितने भी पीर हैं उनसे सबसे बड़ा पीर हो गया है। अच्छा। तुम्हारी कोई मतलब पूछ नहीं रहेगी, ये तो बहुत आगे निकल गया है। उस पीड़ा से, उस ईर्ष्या से उन्होंने एक षड्यंत्र रच के वो वहां पर बौर में एक षड्यंत्र करवा दिया। तो रही दूसरी बात, उस पीर के पास में, बालकनाथ के पास में, गांव के सारे आदमी बैठे हुए हैं। मैं खुद भी था उसमें। उन्होंने ये कहा था, पहले जो ये लफड़ा चल रहा था उस मामले में हम गए हुए थे, सुखराईनाथ उन्होंने बैठाया था। तो उन्होंने ये कहा था, भाई तुम कितना कैसे, तुम्हारा विवाद है ये, पीरों ने जो चुन दिया वो पत्थर की लकीर है, इसको नहीं बदलेंगे। ये किसके शब्द हैं? बालकनाथ के, बाबा बालकनाथ के। कब के हैं ये? 2018 के, और दोनों गांव के सामने की बात है ये। और आज वो बालकनाथ क्यों षड्यंत्र करके उसको बदल रहा है? जो ये कह रहा था साधु और सारे पीरों के सामने, दोनों गांव के सामने, कि भाई ये तो जो पीर बैठा दिया ये तो पत्थर की लकीर है, साधु नहीं बदलेंगे इस चीज को, और वही बदल रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो बाबा बालकनाथ जी वो जलने लग गए थे सुखराईनाथ की लोकप्रियता से? बस है, सबसे बड़ा यही था। ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानते नहीं, सच्चाई है, सभी लोग ऐसा मानते हैं। बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है भाई। इसीलिए उन्होंने इस ईर्ष्या के कारण उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच दिया। अगर उन्होंने ये भी ईर्ष्या भी थी तो यहाँ कोथ में आकर के बोलते, कोथ में आके पीर चेंज कर देते। और फिर रही जो आज पीर बैठाया उन्होंने, ये पीर आज तक 15 दिन हो गए होंगे लगभग आए हुए। छोटी कोच की तरफ से एक भी शब्द हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर इन्होंने भाईचारा ही बनाना था तो ये पीर भी, ये भी मंत्र भी बोल सकते थे, भाई मैं जो भी हुआ है उसको बोलो, सारे गांव से मैं मिलूंगा। कोई प्रतिक्रिया उनकी आई नहीं। फिर दुआई दे रहे, भाई भाईचारा हो गया है। किस चीज का भाईचारा हुआ भाई? ये तो एक तो चीज बताओ, भाईचारा इसने करवा दिया। फिर दूसरी बातें रही, हमारे छोटी कोच के लिए कोच कला का एक भाई ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पूरे गांव के लिए, अगर हम बोलेंगे तो निंदनीय है। मैं ये पूछना चाहूँ, उसकी जो ऐसे शब्द उसने यूज करे हैं, उसकी 7 पीढ़ी 100 की 100 है के? बच्चा ने नुबेरा है, उसका भाई कौन सा गांव में फांसी टंगिया था और किस कारण से टंगिया था, और बच्चा ने नुबेरा है, उसने किसने वो लेकर भेजा था? बच्चा ने बेरा इन चीजों का। और दूसरी बात रही, रोड़ा की बात करी थी, एक थप्पड़ चटुआ की बात करी थी, इतना बड़ा आदमी ने, और जो आज धरती पे नहीं, उनके बारे में तो गलत भी नहीं बोलना चाहिए। उससे दूसरी बात करी थी रोड़ा की, हमारा तो आपस में रोड़ा था, थप्पड़ चटुआ का माफी होकर माफ कर दिया था हमने, होली थी, वो बात खत्म। मैंने पूछू उनका थप्पड़ लग गया तो खिंडका कड़ा पड़ा है आज तक, वो छड़िया में पड़ा, खिंडका ठा लिया उन्हें अपना जाके ना, रोड़े ही बात करो। तो थोड़ा सा जी, आपकी नाराजगी पीर से है? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप इतना बड़ा आदमी है, एक परिवार के बारे में जो आज धरती पे भी नहीं, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। भाई बाबा का रोड़ो तो बाबा ने कहो, जिसने तेरे खिलाफ बोलिया तो उसने कहो, उनकी छोड़ के ना के 7 पीढ़ियां की लाग रहा बता, तो तेरी 7 पीढ़ी देख ले मेरे भाई। उसने अपना पता लग गया उस चीज का, और लग जाएगा, नहीं लग गया होगा जे। और जिस और एक बात और, जिस शब्द आना चाहो नहीं उस शब्द आ जाएगा, जो करो आना चाहो न्यू आ जाएगा। प्रधान हो चाहो प्रधानमंत्री, मैंने टंगवा देगा फांसी। सुखराईनाथ की बात करा, सुखराईनाथ नशे के खिलाफ था। हाँ। और जो नए जो पीर बिठाए हैं जटाईनाथ, ये किस तरह के हैं? भाई देखो, सुखराईनाथ को बदनाम क्यों किया गया? ये नशा चलाने के लिए तो बदनाम किया गया। सुखराईनाथ का एक ही मिशन था, कलम किताब और नशा, नशे को खत्म करना और किताब और पेन की लड़ाई लड़ रहे थे वो। लेकिन आज जैसे ये पीर बैठा दिए गए, इन्होंने पीर है नहीं, ये इन्होंने चुना के वहां से लेके आके बैठा दिए। आज वहां नशे के, आप जाकर के, आप पत्रकार हो, आप जाके देख लो, सुल्फा, गांजा और दारू, सारी चीजों का सेवन वहाँ धड़ल्ले से किया जा रहा है। और है। बिल्कुल है, हम जो भी आरोप लगाएंगे ना,
हाँ किसी साधु के ऊपर हम टिप्पणी करके राजी नहीं है, लेकिन आरोप वही लगाएंगे जो सत्य हैं। अगर वो ये बोले कि नशा नहीं चलता सुल्फे की और वहाँ भांग की, वहाँ हम चिलमे दिखा देंगे आपको। और गेट के एंट्रेंस में जहाँ पर मतलब मंडी में तो मारने के लिए जाते हैं ना, वहीं पर मंडली लगा कर वहाँ सुल्फा चल रहा है, दारू चल रही है। अच्छा, और दारू वाला भी सुनो, दारू वाला भी हम उस आदमी को अगर वो बोले ना दारू नहीं चलती, डेरे से लेकर के ठेके तक और ठेके से लेकर वापस डेरे तक जिस आदमी ने दारू पहुंचाई, हम उस आदमी का रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे, हमारे पास में मतलब इस बात बिल्कुल का? प्रमाण है, प्रमाणित बात बिल्कुल है। प्रमाणित है। और सुकराईनाथ को इसीलिए बदनाम किया गया था क्योंकि वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो नशे की तरफ चलता तो उसका कोई बदनामी नहीं होती। सुकराईनाथ खेलों की तरफ बढ़ावा दे रहा था, ये नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वो दिखा रहे गौशाला की सफाई कर रहे हैं, गौशाला थी तभी तो सफाई कर रहे हैं। पहले कुछ दिनों पहले दिखा रहे गौशाला नहीं है, गाय नहीं है, 80 गाय है वहां पर, और गौशाला का मतलब दो जगह बना के रखी है। फिर बोल रहे भंडारा नहीं है, भंडार नहीं है, गेहूं नहीं, अन्न नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। फिर इतनी ओछी हरकत पे आगे वो लोग कि बोल रहे हैं भाई सुकराईनाथ तो लाली लगे, क्या लेडीज लगाते हैं, लिपस्टिक लगाता है। और कहाँ से दिखाई वो, वहां पर माता का चोला चढ़ता है मंदिर में, कट्टे भरे हुए हैं डेरे के अंदर में, ऊपर कमरे में बिल्कुल कट्टे भरे हुए हैं। उस चीज को कोई नहीं दिखा रहा, सिर्फ वहां से खोल के 2 पुड़िया ला के दिखा दिया। बोला सुकराईनाथ तो ये यूज करता था, कंघी रखता था। कुछ लोग बोल रहे भाई चाय छाड़ने वाली छलनी भी लेंगे। अरे आरोप तो लगाओ, कम से कम ऐसी तो लगा दो जिसे समाज में पता लगे हाँ सही है। सिर्फ बदनाम करने वाला चल रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको लग रहा है ये सारी चीजें एजेंडे के तहत हो? बिल्कुल एजेंडे के तहत हुई है, षड्यंत्र रचा गया है। सुकराईनाथ फिर रात में क्यों गई? देखो रात को नहीं गए, वो पूरे गांव के मौजूद आदमियों से उन्होंने पूरी सलाह मशुरा लिया। जब चेंज कर दिया मेरे को तो मेरा रहने कोई तात्पर्य नहीं है। दिन में भी सुबह गए हैं और सबकी सहमति से गए हैं। 2 दिन रुके इसीलिए थे कि मैं 2 दिन के बाद जाऊंगा, मैं गाँव वालों से सलाह मशुरा भी करूंगा। और बार बार उन्होंने ये भी अपील की है भाई आप अपना भाईचारा बना के रखो। लेकिन छोटी कोच किया सुकराई के पक्ष में जो लोग थे आज तक जितने जब से बाबा जी आए हैं, एक भी प्रतिक्रिया आई हो तो आप बताओ? नहीं आई। नहीं आई ना। वो डेली वीडियो डाल रहे हैं, तो फिर वो भाईचारा बढ़ाने वाली बातें हैं क्या? डेली वीडियो डाल रहे हैं तो वो तो खराब करने वाली है। अच्छा एक बात थोड़ी अधूरी रहेगी, आपने संडियत्तर की बात की, मैं रोहतक में जाकर संडियत्तर हुआ। बिल्कुल, अगर वहाँ संडियत्तर हुआ तो उस सभा के अंदर ये भी शामिल थे सुकराईनाथ जी, तो इनको नहीं जाना चाहिए था? देखो इनको गुमराह करके बुला लिया गया वहाँ। अच्छा, गुमराह करके बुलाया, फोन आया 12 बजे कि आप आओ जल्दी, यहाँ पर कोई मीटिंग करेंगे। किसका फोन आया? कुछ बालकनाथ का फोन आया, हमने सारी डिटेल ली है। अच्छा, और वहां अंदर जाने के बाद इनका फोन भी बाहर रखवा दिया। अंदर बैठा करके इनको जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत उनको फंसा लिया गया। कितने बजे और गई? ये करीब वहाँ 1 बजे पहुंच गई। अच्छा, दूसरी बात, और अगर ये नहीं मान रहे थे, इन्होंने कहा कि मैं गांव की सलाह लूंगा, गांव जो चाहेगा मैं वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुकराईनाथ को मजबूर कर दिया कि तुम्हारी पीरी भी खत्म कर देंगे, तुम्हारी साफी भी बंद कर देंगे। धमकियां दी गई आपको? धमकियां दी गई है। इस धमकी के चलते उन्होंने सोचा भाई जब हमारे गांव की आस्था ही चली जाएगी, पीरी चली जाएगी, तो फिर मैं गांव में जाके भी क्या करूंगा, इससे बढ़िया तो लो ठीक है तुम कर लो जो तुमने करना। एक भी लाइव है कैश के मेरे पर दबाव डाला है? भाई अगर दबाव नहीं डाला हो इसका प्रमाण भी हम दे देंगे। अगर दबाव नहीं डाला हो तो षड्यंत्र रचा गया है, बिना बताए उनको वहां बुला लिया गया। और बालकनाथ के पेट में इसलिए दर्द था कि भाई ये हर मामले में कोत का पीर सबसे आगे चला जाएगा, तेरे को कोई नहीं पूछेगा। ईर्ष्या के कारण उन्होंने इसके ऊपर षड्यंत्र रचा गया। अच्छा एक मिनट, आपको ये नहीं लगता कि एक बार पीर सुकराईनाथ को अपने मुख से सारी चीजें रखनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए? भाई देखो वो देंगे। अभी आप ये बताओ, अभी 2-4 भाई बोल रहे हैं बोला भाई सुकराईत को हम डेरे में नहीं बढ़ने देंगे, कोत गांव में नहीं बढ़ने देंगे। क्यों भाई तुम कौन होते हैं डेरे में ना बढ़ने देने वाले? क्या हिम्मत है तुम्हारी, तुम रोक दोगे सुकराई को? और पूरा कोत गांव उसके साथ में है। जब भी आएगा हम स्वागत करेंगे, जब आप चाहेगा वो डेरे में जाएगा, साथ में हम जाएंगे डेरे में। कौन रोक देगा भाई? वो साधु है, साधुओं का डेरा है, किसी एक आदमी का थोड़ा ही है कि मैं रोक दूंगा। ये पूरा गांव एक आदमी का थोड़ा ही है। अभी जो भाई इस बाबा जी के साथ में है, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, वो चद्दर उड़ाएं चाहे मेल करें जो भी करें, हमने कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से स्पष्ट है ये कोत का पीर नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप नहीं मानते? कितने परसेंट? नहीं मानने क्या, माने तो क्या, पूरा गाँव है। एक मिनट, छोटी कोच की बात करें, कितने परसेंट नाराज है? छोटी कोत 95% सुकराई के पक्ष में पहले भी थी और आज भी यूं की यूं है। 36 सच्चाई के साथ में है, हम सच्चाई के साथ में।
अभी साधु के वहाँ बहुत से लोगों ने सुकराई को अनाप शनाप भाषा बोली, मैं षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम किया आपने भी देखा होगा। हमने तो इस साधु को कुछ भी नहीं बोला, जबकि आते ही इसने हुक्के और सुल्फा गांजा दारू सारी चीजें की खुल कर दी वहाँ पर। आप भी देख रहे होगे, आपने वो सच्चाई दिखाई नहीं है कभी भी। अनाज के भंडार भरे हुए हैं, वो बोल रहे हैं अनाज भी दिए वहाँ पर। दिखाओ वो, अगर आपको नहीं मिला चलो हम दिखा देते भंडार में। गौशाला की बात करें, गौशाला में तो जो हालत है ना वो इतनी नहीं थी जो होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी थी व्यवस्था। वहाँ सिर्फ एक टीन लगा देखो पता है क्या है, उसके अंदर कई षड्यंत्र रचे गए थे। कुछ शरारती तत्वों ने गायों को जहर भी डाला गया बदनामी देने के लिए सुकराई को। सच्चाई में ये है, वहाँ पर पंखे तोड़ दिए गए, षड्यंत्र यही तो था और क्या था। अब आप यूं कह रहे हो तो कैमरे में भी आज का थे नहीं थोड़े हैं। वहाँ पर कैमरे नहीं है ना। अच्छा। अब आप एक चीज कह रहे हैं कि भाई वहाँ अनाज रखा, अब हमें तो मालूम नहीं आपके डेरा किस कहाँ कमरा क्या। हाँ। आप लोग आते बोलते भाई यहाँ अनाज, हम वीडियो बनाते, अब हमें खुद ही मालूम नहीं था कहाँ क्या रखा है। कई तो ऐसे आदमी थे जो छोटे गोद की होता है बड़ी गोद के, बोले हम पहली बार गए हैं इसमें और हम नहीं पता नहीं हम उनके ऊपर क्यों टिप्पणी करें, पहली बार जाए या 10 बार जाए। हमने भी जब से बाबा आए, हम तो जब भी हमारे बृहस्पतिवार को 14 को हम तो अभी भी गए हैं और जाते रहेंगे। हमारी मंडी की तो मंगाते भी जावांगे, जो रस्म होगी जो चंद्र बिल्कुल हम उसमें कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं, कोई हिस्सा नहीं लेंगे। कंफर्म है सभी नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, सारी खेत खुद नहीं जाओगे भाई, सारे खड़े हैं। और बिल्कुल सोमवार की 14 से उसके अंदर जाएंगे हम। हाँ तो उधर जाएंगे अनुसार मंडी मंडी की तो और अच्छा, हमारी परंपरा है जो उस पक्ष की तरफ से कुछ एक और आरोप है कि एक तो वो गाड़ी के लिए कह रहे हैं, ट्रैक्टर के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीजें डेरे की थी न कि किसी व्यक्ति विशेष। बिल्कुल आपका जवाब प्रश्न सही है, ताकि लोगों को पता चले। बिल्कुल सही है। गाड़ी सुकराई नाथ को किसी भक्त ने गिफ्ट दी हुई थी, क्या वो मटकी थी? उनका ऐसा कहना कि बिल्कुल जो ऐसा मिलता है वो मठ को मिलता है। नहीं, वो पर्सनली को मिलता है, पर्सनली उसको बुला करके वहाँ गिफ्ट दिया गया है। तो वो तो गाड़ी सुकराई नाथ की है, नाम भी सुकराई नाथ के की हुई है, मठ के नाम नहीं है। पुरानी गाड़ी फिर कहाँ गई? पुरानी गाड़ी पहले से खराब हो चुकी थी, वो एक्सीडेंट होकर खराब हो चुकी थी। अच्छा, बिल्कुल। तो वो बेची, क्या किया उसका? अब उसका बारे में मेरा क्या पता क्या किया। लेकिन जब ये गाड़ी, कारोबार जब ये सुकराई नाथ को गाड़ी गिफ्ट दी गई थी, उसमें गाँव के लोग भी वहाँ साथ में गए थे। आज मेरे साथ में मेरे को फलाना आदमी एक गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, आप भी आओ साथ में। हमारे गांव से 10-12 लोग गए थे। आप भी मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम दूर था वहाँ। कोई 1-2 आदमी जो मौजूद हो? 8-10 आदमी गए हुए थे। हमने खुद बोला मैं नहीं जा सकता, आप लोग चले जाओ। मैंने खुद कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आप चले जाओ। और कोई भी चीज मान लो मैं किसी को आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, वो गिफ्ट आपका है, ना कि आप किसी संस्था का वो कर रहे। अगर मैं संस्था को देता हूँ तब वो संस्था का होता है, तब वो गाड़ी संस्था की होती। अब सुकराई नाथ के ऊपर तो गाड़ी का तो लगा रहता है यार, एक नमक की थैली का भी लगा रहता है, और कुछ भी लगा दो, चाहे सामने में नहीं लेगा। ट्रैक्टर का भी विषय है, ट्रैक्टर के लिए भी बोल रहे हैं, पानी के टैंकर के लिए भी बोला जा रहा है। नहीं, ट्रैक्टर भी मठ में है, आपने देखा होगा। नहीं भाई ट्रैक्टर, कल भी 5 ट्रैक्टर चल रहे थे यार, कैसे बात कर रहे हो? खड़ा कर दिया होगा। और क्या से आगे हैं? और तो किसी निजी बता रहे थे, किसी भी हाँ, चलो ट्रैक्टर का वो कोई जो किले बो रहा था उसको उसने बयाना दे रखा था, उसके पास बताने खड़ा था, उसके बारे में हमें पता नहीं। अगर कुछ पता होगा, अगर वो कहीं गया भी होगा तो हमें महाराज से पता करना होगा ना। महाराज को जब चाहे सुकराई नाथ को हम बुला देंगे सामने। जिस किसान ने वो जमीन ठेका पर ले रखी थी उसको लेकर क्या कहोगे, क्योंकि वो तो चला गया भाई, उसने ले रखी थी, अभी ये ठेके पे आप शायद ये भी दे रहे हैं। कल तो ये बोर्ड भी लगा रहे थे, बाबा ने मना कर दिया। कोशिश तो थी, लेकिन चलो अच्छी बात है भाई, इनकी बात थी भाई। 89 का एक रूल निकाल के लाए थे ये भाई, जितनी बाबा बोना चाहे बो, बाकी गोचरान में दे दो। चलो अच्छा है, वो भी, हमें उससे भी कोई एतराज नहीं है। हम बाबा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। वो 4 लाख रुपए बयाना के भी दे रखे थे भाई, मेरे को क्या पता दे रखे थे कि नहीं दे रखे थे, वो तो उनका काम है। नहीं दे रहा सामने, क्या हमारा सामने तो कोई था ही नहीं। वो आया हमारे सामने, हमें पता इस बात का। थोड़ा सा आपको यूं फील होता कि बाबा जी दिन में जाते, मिलके जाते और अच्छे से जाते, यूं चाबी सरेआम सौंप के जाते। मेरे भाई चाबी सरेआम सौंप के गए हैं और सबकी सलाह लेकर के गए हैं। पता क्या है, जब वो गए हैं सुबेरे भी उन्होंने, जो ये बाबा जी आए हैं, इनको फोन किया है कि मैं महाराज जी आप आ जाओ और आपकी ये चाबी लो, संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। इन्होंने फोन उठाया नहीं है शायद, मैंने जो जितनी जानकारी है इस पीर जी ने। उसके बाद में सुनो, उसके बाद में उनका एक शिष्य था जो मठ के अंदर था और जिसके पास चाबी थी। जैसे ही वो साधु आए, उन्होंने उसकी मठ की
चाबी वो वीडियो है उसको सुपुर्द कर दी गई। तो फिर भाई वो सुपुर्द शिष्य ने कर दी, तो खुद ने कर दी, तो क्या दिक्कत है उसमें? इनका कहना है वो हिसाब किताब दे के जाते हैं हम। नहीं, हिसाब किताब के लिए हिसाब किताब अभी के कहाँ देगा वो, अभी कहाँ गायब है वो? अरे ये क्यों देगा हिसाब किताब हो? और फिर जब ये किताब पीर है। नहीं है तो क्यों हिसाब हम किताब देगा गा- भाई? ये गांव वाले मांगे, गांव वाले ने क्यों हिसाब किताब राम देगा? से पूरे 12 से अपने क्या अपील करना चाहोगे? भाई गांव से तो क्या अपील, हमें अपील करने की जरूरत भी नहीं है, हमने तो अपना पक्ष रख दिया। अब कोई भाई वहां जाए, जो जाना चाहता है उसकी इच्छा जाए, हम उसको क्यों मना करेंगे? अच्छा, एक लास्ट सवाल है, आपकी डेरे में दादा काला पीर में वहाँ की गद्दी में आस्था है कि नहीं? बिल्कुल शुरू से आस्था है, शुरू से है। और जब ये और जबकि ये बाबा को हम नहीं मान रहे ना, हम अभी भी 3-4 बार जा चुके हैं अपनी आस्था के ऊपर। मतलब आप पूजा पाठ के लिए बिल्कुल जाते हो, जाएंगे, लगातार आगे भी जाएंगे। जाते रहेंगे मंडी की लगातार। दो मार का आवांगे, आज और रही- प्रसाद भी बांटांगे, रही तो- बापा ने आदेश नहीं कराया हमें। चले जाओ, कोट कुर्द के आदमी जितने भी हैं बाबा ने आदेश नहीं करेंगे। जी, मंडी की धन्यवाद। दोक मारांगे, इसको जताई प्रसाद नाथ को। बांटांगे, सारे काम कराएंगे। जताईनाथ को हाँ, जताईनाथ को। अच्छा, दूसरी बात एक और आई है हमारे सामने। बोलो बोलो। थमो थमो। दूसरी बात एक और आई है, ईब कोत कला का एक भाई ने पूरी छोटी कोत के लिए एक वर्डिंग की है। तेली का वो लड़का है, नाम बता दे। क्या नाम भाई इसका? धर्मवीर नाम है। उसने कहा भाई छोटी कोत का बेटे हुई तो चला गया, दबा दिया उसके कोट का जमाई दबा दिया। ये वर्डिंग उसकी है। तो भाई अगर ऐसी काफी टिप्पणी, अशोभनीय है तो। बिल्कुल अशोभनीय है। हमने कोत कला के भाइयों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, या तो आप इस पे कोई संज्ञान लो, वरना हम मजबूर हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गाली पूरे गांव के लिए या बर्दाश्त नहीं होगी भाई। बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, भाई हम उसके घर में जाएंगे, उसके परिवार से बात करेंगे, और अगर उसका कोई समाधान होता है तो हम आपको बुला के बताएंगे, वरना हम उसके घर पे भी जाएंगे और उसको गला पकड़ के सारे गांव के सामने बोलेंगे, बोल भाई तूने क्या सब किया। हमें इस बात का जवाब लेंगे उस पर। ठीक है। हाँ, या तो हम भाई का समाधान होगा, ये बाबा जी आए तो हैं, सारी छोटी को जवाब मांगेगी भाई। 36 बिरादरी, हाँ। किसी ने भी एक भी वर्डिंग बाबा के प्रति बिल्कुल भी नहीं कही। किसी- कही हो तो आप बताओ। वो बार बार डेली वीडियो डाल रहे हैं, ये न्यू था, ये ऐसे था, सच्चाई कुछ और है, दिखा कुछ हो रहे हैं। मेरे सामने कहा अगला तुम्हारी है इसे तो ही कहा क्या है। नाम है जी आपका? महावीर सिंह, बड़ी कोट पर लग जाता है। बड़ी कोत पर लड्डा है, चाय की दुकान पे है। वहाँ चाय की दुकान है दाए की, अच्छा वो भी हमारी जाति का है, जाट का। अच्छा। और वो है तेली का। हम्म वो मैं तो खड़िया था, वो बैठा था बेंच पे। ने बोला भाई छोटी कोत का जमाई था, सुकराई तो नाम किसका? धर्मवीर नाम है, तेलिया का लड़का है। तेलिया हाँ। का लड़का है। आपका नाम एक बार दोबारा बता दो। महावीर सिंह। रिटायर हो रहा। हाँ, ड्राइवर था पहले हो। बिल्कुल मैंने वहाँ बड़ी कोट हाँ। में किसी ने कुछ बोला, कई आदमी आ गए। हाँ, और बोल दो भाई। बड़े कलर हाँ, कोई काटी पूछ को बोल लो भाई।